बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना सुहेल। आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बार बार सैलाब क्यों आते हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश और सैलाब के पानी ने तबाही मचा रखी है। लाखों लोग इस पानी के तूफान से मुतासर हुए हैं। लोगों की जायदादें सैलाबी पानी की तबाही में आ चुकी हैं। अनगिनत पाकिस्तानी मर्द, औरतें, बच्चे सैलाब में बह गए हैं। जिंदा लोग जो पानी में गिर चुके हैं वो पानी रोटी के मोहताज बन गए हैं। किसानों के कीमती जानवर भी सैलाब में हलाक हो चुके हैं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में इस तरह के कई एक तबाहकुन सैलाब आ चुके हैं। क्या इन सैलाबों को कामयाबी से रोका जा सकता है? मेरे नज़दीक आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह ताला ने हमें यानी इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। इंसान सोच के बेहिसाब खजानों से माला माल है। अहले मगरब ने इसी सोच के खजानों से फ़ायदा हासिल करके अपने हर किस्म के मसाइल को एक एक करके हल कर दिया है। गोया इंसान ने तो समंदरों की लहरों को भी अपने इस्तेमाल में ला रखा है। तकरीबन हर साल बरसात होती है, दरियाओं में सैलाब आ जाते हैं। यही सैलाबी पानी हरे भरे खेतों को उजाड़ देता है, इंसान और हैवानों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। पानी तो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत और नेमत है। इसके बगैर हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। कुदरत ने जहां बेशुमार मैदान बनाए हैं वहां आसमानों को छूते हुए पहाड़ भी बना रखे हैं। इन पहाड़ों में सैलाबी पानी को कामयाबी से रोका जा सकता है। इसी पानी से बिजली बनाई जा सकती है। यही पानी फिर अराजियात को सैलाब करता है और इनसे बेशुमार कीमती अशिया खुर्दनी पैदा होती हैं। तरह तरह के फल खाने को मिलते हैं। कानून कुदरत के मुताबिक पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। पहाड़ी इलाकों में अनगिनत छोटे बड़े डैम्स बनाकर सैलाब के मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल किया जा सकता है। मौलाना रूम ने कहा कि मोमिन के लिए शहादत जिंदगी है, मुनाफिक के लिए मौत और तबाही है। जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जालिम और ताकतवर तो अब भी नशा में चूर है। वही मुनाफिक, वही चोरी, वही लूटमार। इस बार इन्हें सैलाब पर चंदा खाने, इमदाद का माल जमा करने का मौका फिर से मिल गया है। इंसानियत का दर्द रखने वाले तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान को इमदाद सैलाब के आफत ज़दगान के नाम पर मिलेगी, लेकिन क्या ये सरकार और हुक्मरानों के हाथों से मुस्तहिक गुर्बत के मारे घरों से महरूम अवाम तक पहुंच पाएगी? गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर जानवी माली नुकसान हो चुका है और अब भी मुसलसल हो रहा है। अगर हमारे हुक्मरान अपनी रियाया के लिए संजीदा होते तो पहले सैलाब के बाद ही अगले सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए इंतजाम कर लिए जाते। लेकिन अगर सैलाब के बायस नुकसान नहीं होगा तो फिर ये गिद्धनुमा हुक्मरान अवाम के अरबों रुपए कैसे नोच नोच खाएंगे? सैलाब की तबाहकारियों पर मुख्तलिफ नौइयत के तबसरे किए जा रहे हैं। सियासी बयानात भी जारी हो रहे हैं। सियासी फोटो सेशन भी हो रहे हैं। मजहब से लगाव रखने वाले अफराद सैलाब से तबाही को अल्लाह का अजाब भी करार दे रहे हैं। गोया एक जानिब लोग डूब रहे हैं और बेघर हो रहे हैं, दूसरी जानिब मुख्तलिफ तबसरे और तजिए भी हो रहे हैं। जो लोग सैलाब की हालिया तबाहकारियों को अल्लाह ताला के अजाब से जोड़ रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला रहीम, करीम और गफूर है। वो अपने गरीब बंदों पर अजाब कैसे नाजिल कर सकता है जो इसकी इबादत करते हैं। बंदा पूछे कि अल्लाह का अजाब गरीबों पर ही क्यों आता है? मतलब करप्शन बड़े करें और अजाब अवाम पर। और फिर अगर अजाब ही आना होता तो इन करप्ट अफराद पर आता जो मुल्की पैसा लूट कर फरार हो गए। अजाब ही आना होता तो गलत फैसले करने वाले जजेस पर आता। अजाब ही आना होता तो उन लोटे सियासतदानों पर आता जो अपने जाती मफादात के लिए वफादारियां बदलते, देर नहीं लगाते। अजाब आता तो मिलावट करने वालों पर और ज्यादती करने वालों पर आता। अजाब आता तो गैर कानूनी मुनाफा कमाने वालों पर आता। अजाब आता तो काला बाग डैम नाम बनाने वालों पर आता। अजाब ही आना होता तो इन पर आता जिन्होंने दरिया के किनारों पर होटल बनाने के लिए गलत लाइसेंस जारी किए। अलगर्ज हम लोग आज भी अपनी कोताहियों को मजहब के साथ जोड़कर खतरनाक अमल से खेल रहे हैं। यकीन माने ऐसी ऐसी वीडियो मंजर आम पर आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर इसमें जेल साज भी कूद पड़े हैं जो गलत फहमियां ज्यादा फैला रहे हैं। जैसा कि एक वीडियो
नजर से गुजरी कि सैलाब को लोगों ने कुरान पाक दिखाया, फिर जमीन फटी और सैलाब उसी फटी हुई जमीन में चला गया। मतलब ये क्या था, यानी बजाय हम इस चीज के कि ठोस मनसूबाबंदी करें, हम मजहब को दरमियान में लाकर खुद बरियज़िम्मा हो जाते हैं। मेरे ख्याल में मौजूदा सैलाब अल्लाह का अजाब नहीं बल्कि हमारी मिस मैनेजमेंट है और गफलतों का नतीजा है। ना तो हम पानी को सेव कर सकते हैं और ना ही इससे काम ले सकते हैं और ना ही इस नेमत का सही अंदाज में फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिल वक्त हम ना इन आफतों के आगे बंद बांध रहे हैं और ना ही इनका सद्देबाब कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनका सद्देबाब कैसे हो। पाकिस्तान के शहरियों को 75 साल गुजरने के बाद तो अपनी सोच को बदल डालना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख के तजुर्बात और मुशाहिदात हम सब के सामने हैं। इनकी रोशनी में जायजा लेना चाहिए कि आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इनकी क्या वजूहात हैं। हमें सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमें दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मिला था। उसके बाद हुक्मरान अशराफिया का कौमी फर्ज था कि वो नहरी निज़ाम को न सिर्फ अपग्रेड करते बल्कि अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इस निज़ाम में तोसी करते। पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख में हर कौमी और हर अवामी मनसूबे को सियासी बना दिया गया। हमने बड़े डैमों की तामीर को एक साजिश के तहत मुतनाज़ा बना दिया, छोटे डैम तमीर ना किए जिनमें पानी स्टोर किया जा सकता था। आज पाकिस्तान के मरकजी सियासी लीडरान आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और इमरान खान सियासी बयानात जारी करके सैलाब ज़दगान से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और हस्बे रवायत सियासी डायलॉग भी बोल रहे हैं, मगर अफसोस कि वो अपनी कौम को ये नहीं बता रहे कि उन्होंने अवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की और अपने दौरे हुकूमत में कितने छोटे डैम तैयार किए। जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आती है तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को इमदाद अरसाल करते हैं और जब अखबारात में ये खबरें पढ़ी जाती हैं कि बैरूनी इमदाद को बाजारों में फरोख्त कर दिया गया है तो सर शर्म से झुक जाते हैं। अगर पाकिस्तान को लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुहब्बे वतन और पाकिस्तान दोस्त लीडर मिल जाते तो जो रिफॉर्म्स और विजन नहीं होते तो वो अवाम को सैलाबों से महफूज बनाने के लिए छोटे डैम तमीर करते और पसमानदा बस्तियों के इर्द गिर्द बंद तमीर करते ताकि गरीब बस्तियों को सैलाब की तबाहकारियों से बचाया जा सकता। चीन की मिसाल हमारे सामने है कि जिसने अपने अवाम को सैलाब की तबाहकारियों से महफूज बनाया। पाकिस्तानी कौम ये रिवायत रही है कि वो अपनी कमजोरियों और खामियों का इकरार करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देती है। इन खामियों, कमजोरियों, बद इंतजामियों, नाअहलियों और करप्शन को अल्लाह का अजाब करार देकर दिल को तसल्ली दी जाती है। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है कि जो हमें आगे बढ़ने की सलाहियत से महरूम कर देता है। हकीकत यह है कि अगर अवाम के खजाने को बेदरीग लूट मार ना की जाती और अवाम के पैसे अवाम पर खर्च किए जाते तो अवाम कभी सैलाब की तबाहकारियों का शिकार ना होते। 2010 में आने वाले सैलाब को पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब के तौर पर याद रखा जाता है, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ शहरी मुतासर हुए थे। मगर हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने 2010 के सैलाब के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। मगर हैरत यह है कि हम बेशर्मों की तरह अपनी गफलत छुपाने के लिए इन बारिशों को अल्लाह का अजाब कहकर अपने आप को वक्ती दिलासे दे रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी, माफिया, चाइना कटिंग के माहिरीन और कुछ मुराद याफ्ता रियासती महकमों ने पहले से मौजूद आबी ढांचे का सत्यानाश कर दिया है। ये वही लोग हैं जो आज भी सैलाब आने पर अफसरदा नहीं है, बल्कि बादियों नजर में पीपल पार्टीज नून लीग में मौजूद रिवायती सियासतदानों की तो चांदी हो गई है। उनके चेहरे तो खुशी से खिले हुए हैं। इन्होंने फंड्स खाने हैं, जो बाहर से इमदाद आएगी वो इन्होंने खानी है और वो काम करने से हटकर बार बार आलमी बरादरी को दावत दे रहे हैं कि वो डॉलर्स भेजें। हालांकि ये वही लोग हैं जो अरसा दराज से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। पीपल पार्टी गुज़श्ता 14 साल से सिंध में हुकूमत में है, मगर मजाल है कि कहीं कोई डैम बनाया गया है या सैलाब रोकने के लिए कोई मनसूबा बंदी की गई हो। नून लीग गुज़श्ता 10 साल पंजाब पर हुकूमत कर गई। मरकज में इन्होंने 5 साल हुकूमत की, मगर मजाल है कि ना तो सैलाब को रोकने के लिए कोई ठोस मनसूबा बंदी की और ना ही डैम बनाने या सस्ती बिजली पैदा करने के हवाले से कोई काम किया। बल्कि हद तो ये है कि 2005 के जलजले को गुजरे 17 साल गुजर गए, मगर आज भी इन सियासतदानों पर करप्शन के इल्जामात की बौछार हो रही है। जैसे डेली मेल में खबर के मुताबिक हमारे रहनुमा वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद में से पैसे चुराकर बरतानिया में शरीफ खानदान के अकाउंट में भेजे। फिर यूसुफ रजा गिलानी पर भी 2010 के सैलाब के पैसे खाने के इल्जामात किसे याद नहीं। बहरकैफ ये सैलाब अजाब नहीं,
हमारी गफलतों का नतीजा है। आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा।